Hello students, after discussing the calculation on the base of average speed, today we are going to discuss how we calculate the things on numericals related to angular velocity. कि एंगुलर वेलोसिटी के बेस पे अगर चीजें आती हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे। डेफिनेशन जो आपने पढ़ रखी है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन, आर द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर डिफरेंट? क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दो डिफरेंट चीजें हैं? देन आंसर इज यस। कैसे, हम एक एग्जांपल के तौर पे भी कर लेते हैं डिस्कस। देखिए, अगर आप किसी सर्कुलर मोशन में हैं, सर्कल के अराउंड आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यहां से आप चले और पूरा डिस्टेंस कवर करके दोबारा यहां पर आ गए, सेंटर O है, रेडियस जो है वो R है, तो आपके अकॉर्डिंग जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया वो कितना था? सर्कल का पूरा एक राउंड उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा 2 पाई r। ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आपने कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कैसे पता लगाते हो आप? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। लेकिन जहां से आप शुरू हुए वहीं आप आ गए, तो आपकी तो फाइनल पोजीशन भी सेम है और इनिशियल पोजीशन भी सेम है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इस केस के लिए आपका डिस्टेंस तो आता है 2 पाई r, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? 0। तो यानी कि अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो वो तो होती है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 2 पाई r बाय t। लेकिन अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, तो टोटल डिस्टेंस तो 0 है, तो टोटल क्या हो गया? 0। तो क्या दिख रहा है आपको कि स्पीड अलग है, वेलोसिटी अलग है किसी गिवन केस के लिए। तो आपको याद रखना है कि फॉर रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन का मीनिंग होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। ऐसे केसेस में आपको पता है डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट के। तो स्पीड भी किसके इक्वल होगी? वेलोसिटी की। ठीक है, बट फॉर अदर मोशंस, दूसरे मोशंस के केस में आपको पता है दूसरे मोशंस में डिस्टेंस इक्वल नहीं होता डिस्प्लेसमेंट के, तो हेंस स्पीड भी इक्वल नहीं होगी इसके वेलोसिटी की। तो ये केसेस आपको ध्यान रखना होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के केस में। अब हम न्यूमेरिकल्स करके इन चीज को और ज्यादा डिफरेंस से पता लगाते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखिए, आपकी एनसीईआरटी से ही है, बोर्ड पे स्टेटमेंट राइट डाउन कर देंगे उसकी। अ मैन 3.14 है एग्जांपल आपका, एनसीईआरटी का ही है ये। अ मैन वॉक फ्रॉम होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर away with speed of 5 किलोमीटर पर आवर। Market is closed and he returned back immediately with speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर। देखिए, पहले एक आदमी अपने घर से मार्केट पे गया जो कि 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। जाते टाइम उसकी स्पीड जो थी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। मार्केट क्लोज मिली, वो उसी टाइम वापस हो चुका था घर के लिए। आते टाइम उसकी स्पीड जो थी वो पहले से ज्यादा, यानी कि
7.5 किलोमीटर पर आवर से वो वापस आया। आपको जो चीजें बतानी है वो देखिए, फाइंड। पहला तो बताना है आपको कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो बतानी है आपको, वो आपको बतानी है एवरेज स्पीड, लेकिन ओवर 3 केस दे रखे हैं। पहला 0 to 30 मिनट, इतने टाइम में कितनी एवरेज स्पीड होगी। दूसरा 0 to 50 मिनट में, और तीसरा 0 to 40 मिनट में। ये आपको 2 फाइंड है, ये चीजें आपको पता लगानी है यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, अगर ये होम है, H से डिनोट करते हैं, और ये मार्केट है, M से डिनोट करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना बताया आपको, 2.5 किलोमीटर, और जाते टाइम स्पीड क्या थी होम से मार्केट जाने की, 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, तो टाइम क्या होगा जाते टाइम, T1 बोले अगर हम, तो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस इज 2.5, स्पीड इज 5, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 by 5, 1/2 आवर, और मिनट की बात करें तो 30 मिनट, आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। लेकिन जब वो मार्केट से घर आ रहा था वापस, तो डिस्टेंस तो अभी भी कितना था, 2.5 किलोमीटर ही, लेकिन स्पीड अब कितनी थी, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो अब टाइम कितना होगा, 2.5 by 7.5, तो ये हो गया 1/3, 1/3 थर्ड आवर, यानी कि तीसरा हिस्सा। तो वो कितना हो जाएगा, 20 मिनट। 60 मिनट होते हैं घंटे में, तो उसका तीसरा हिस्सा क्या हो गया, 20 मिनट। ये कैलकुलेशन गिवन है आपको। अब देखिए पहले केस के लिए, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए जहां से चला घूम के वहीं आ गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। फर्स्ट का तो हो गया सॉल्यूशन। सेकंड केस में ये 3 केसेस आपको दे रखे हैं, स्पीड बतानी है, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम तो आपको दे ही रखा है, डिस्टेंस आपको निकाल लेना है इन अलग अलग केसेस में। पहला केस 0 to 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा। 30 मिनट कहाँ होते हैं, देखो जाते टाइम 30 मिनट लगे, आते टाइम 20 मिनट लगे। तो पहले 30 मिनट का तो मीनिंग है कि यहाँ से यहाँ तक ये 30 मिनट का ही डिस्टेंस है, तो 30 मिनट में डिस्टेंस जो कवर हुआ फर्स्ट केस में वो है 2.5 किलोमीटर। तो अगर इतना डिस्टेंस कवर हुआ है तो एवरेज स्पीड क्या होगी, देन एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस 2.5 बाय टाइम। ये किलोमीटर में है तो आवर में आपको टाइम लिखना, आवर में कितना 1/2, 1 2 ऊपर चला जाएगा तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, जो कि गिवन है ऑलरेडी। आप सेकंड केस 0 से 50 मिनट 50 मिनट, यानी कि हमने जो कैलकुलेशन की उसमें उसको 30 मिनट जाने के लगे, 20 आने के लगे, टोटल हो गया 50, यानी कि टोटल ही बताना आपको। 50 मिनट में तो पूरा राउंड हुआ है, तो टोटल में डिस्टेंस कितना हुआ, जाने का ये, आने का ये, तो टोटल डिस्टेंस जो हुआ आपके पास वो कितना हुआ 5 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस इतना है तो फिर आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर। टोटल टाइम टोटल 30 और 2 30 और 20 50 मिनट, लेकिन लिखोगे आवर के टर्म में, तो मिनट को आवर में बदलते हो तो कितने से डिवाइड करते हो, 60 से, वो 60 ऊपर आ जाएगा। तो देखिए 6 किलोमीटर पर आवर। थर्ड केस, जब वो चला 0 से 40 मिनट, 30 मिनट तक तो वो यही था, 40 यानी कि 10 मिनट एक्स्ट्रा, ये टोटल है 20, तो वो यहाँ तो होगा आधे पे आएगा 10 में, तो ये तो 2.5 किलोमीटर, और इसका आधा 2.5 का आधा कितना 1.25,
तो टोटल डिस्टेंस आ गया 2.5 प्लस 1.25 3.75 किलोमीटर 40 मिनट में। तो फिर आप एवरेज स्पीड देख लीजिए, एवरेज स्पीड इक्वल होगी डिस्टेंस 3.75 टाइम 40 मिनट, आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, और इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 5.63 किलोमीटर पर आवर। तो ये है आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत समझदारी से आपको चीजें करनी है, दिखने में बड़ा इजी लगता है लेकिन फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर ही देते हो इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को ना गिवन है आपके पास, लेकिन आप उसको निकालना सीखोगे कि उस सिचुएशन में हम डिस्प्लेसमेंट को निकालते कैसे हैं। देखिए, एक क्लॉक आपको देगी, सेकंड की उसकी सुई देगी, ये सेकंड की सुई है, आर हमने इसको बोला इसकी लेंथ, और ये सर्कल में घूम रही है तो हम इसको रेडियस भी बोल सकते हैं। देखिए 3 केस लेते हैं। पहला, जब कंप्लीट राउंड होगा, कंप्लीट राउंड, एक राउंड अगर कंप्लीट कर लिया इसने तो सेकंड की सुई है, एक राउंड कंप्लीट कर लिया तो टोटल टाइम कितना हो गया 60 सेकंड। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, क्योंकि राउंड क्या हो गया कंप्लीट हो गया, जहां से चले थे वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। तो ऐसे केसेस में आपको पता है कि एवरेज स्पीड तो क्या हो जाएगी 2 पाई आर, डिस्टेंस बाय टाइम 60, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ये आपको पता है अच्छे से। क्या हो सेकंड केस में, इफ नीडल मूव्स फॉर हाफ मिनट, क्या हो अगर ये सुई जो है वो आधे मिनट के लिए ही चले, अगर पूरे में घूमने में इसको 1 मिनट लगता है तो आधे मिनट में वो कहाँ होगी, यहाँ होगी। यहाँ से चली है तो यहाँ होगी। अब देखिए, नाउ टाइम इज 30 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखो टोटल था 2 पाई आर डिस्टेंस, आधा होगा तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा पाई आर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए अब ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, सॉरी ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट। यहां से यहां आने का छोटा रास्ता यही स्ट्रेट पाथ है जो डायमीटर है, रेडियस r है तो डायमीटर क्या होएगा 2r। तो देख लीजिए फिर, अब एवरेज स्पीड किसके इक्वल, डिस्टेंस बाय टाइम पाई आर बाय 30, और एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल, डिस्प्लेसमेंट 2r बाय 30। ऐसे निकालेंगे। थर्ड केस, इफ नीडल moves for 45 सेकेंड, अगर नीडल 45 सेकेंड के लिए मूव करे तो अगर वो यहां से स्टार्ट हुई ए पोजीशन से तो यहां तक 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड यहां पहुंच चुकी है बी पोजीशन पे। ये उसने कवर किया है, देख लीजिए टोटल टाइम कितना 45 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस कितना, पूरे सरकमफ्रेंस का 3/4 उसने कवर कर लिया
तो डिस्टेंस आ गया 3/4 ऑफ 2 पाई r। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये होगा सीधा ए से बी तक आना, तो ये हमें निकालना। तो देखिए ये r तो ये भी r। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये किसके, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का अंडर रूट। r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 रह जाएगा, r तो बाहर आ जाएगा। ये डिस्टेंस है a से b का, तो यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 2r। तो आप इजीली एवरेज स्पीड तो किसके इक्वल आएगी, 3/4 2 पाई r अपॉन में 45, और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है ये अपॉन में 45। ये है नीडल के केस में अगर क्वेश्चन आते हैं आपको तो कैसे आपको सॉल्व करना है। एक एग्जांपल और हम कर लेते हैं, फिर आपने खुद प्रैक्टिस करनी है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की टोटल। क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, देख लीजिए। अ पैसेंजर arriving in a new town wishes to go from station to a hotel located 10 kilometer away on straight road from station। कोई पैसेंजर जो कहीं घूमने के लिए किसी टाउन में आया है, वो स्टेशन से होटल जाना चाहता है जो कि 10 किलोमीटर दूर है स्ट्रेट रोड पे, बट अ डिसऑनेस्ट कैबमैन, कोई कैब का ड्राइवर था टैक्सी का जो कि बेईमान था, और उसने पहचान लिया कि ये पहली बार इस टाउन में आया है, उसको रास्तों का नहीं पता, तो उसने उसका क्या फायदा उठाया और उसको घुमाता रहा वो दूसरे रास्तों में, और उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा दिया उसको, 23 किलोमीटर लंबा, एंड फाइनली रीचेस टू होटल इन 28 मिनट। जो होटल 10 किलोमीटर दूर था, एक बेईमान टैक्सी वाले ने लूटने के लिए उसको घुमाता रहा और 23 किलोमीटर तक घुमा के 28 मिनट बाद उसको होटल पे छोड़ा। तो आपको जो दो चीजें बतानी है, वो एक तो आपको बताना है एवरेज स्पीड टैक्सी की, और दूसरी बात जो आपको बतानी है वो बतानी है आपको एवरेज वेलोसिटी। और फिर ये बताएगा कि ये भी बताइएगा कि ये दोनों सेम आते हैं अलग आते हैं। देखिए पहले ए एवरेज स्पीड, वो आपको पता है हमेशा इक्वल होती है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है 23 किलोमीटर, और स्पीड कितनी लगी 28 मिनट। ये किलोमीटर में है तो मिनट को आप आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे, वो ऊपर चला जाएगा। इसको जो आप सोल्व करोगे वो आ जाएगा आपके पास एवरेज स्पीड, जो कि आपके पास आएगा 49.3 किलोमीटर पर आवर। फिर आती है बात एवरेज वेलोसिटी की। इसको देखिए, ये था स्टेशन, ये था होटल, जो कि स्ट्रेट पाथ पे 10 किलोमीटर थे, लेकिन ड्राइवर ने उसको यहां पहुंचाया कितना डिस्टेंस कवर करके 23 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा क्या लिया जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कितना था 10। तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट 10 बाय टाइम, 28 ही लगा, 28 मिनट ही लगा उसको, तो
तो इसको डिवाइड करेंगे 60 से आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए और सॉल्व करके आपके पास आएगा 21.4 किलोमीटर पर। तो क्या ये दोनों सेम है? देन आंसर इज नो। एवरेज स्पीड इज अप्रोक्सीमेट मोर देन ट्वाइस देन एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप एवरेज स्पीड और वेलोसिटी की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा इन क्वेश्चंस में। और कंपटीशन में चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लो, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे।